तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और आज जो बातें कर रहा हूँ, ये है कि बहुत सारे जो दलित हैं हिंदुस्तान में, वो इल्ज़ाम लगाते हैं पंडितों पे कि उन्होंने जो है हमें अपने कुओं पर जो है पानी पीने नहीं दिया, या हमें एक साथ बैठा के खाना नहीं खिलाया, या हमारी बहनों से या हमारे घर से कोई शादियाँ ब्याह उन्होंने नहीं किया, या हमें बराबर का इज़्ज़त नहीं दिया। आप लोगों ने जो है ये नोटिस किया होगा। तो इस बात में क्या हकीकत आपको नज़र आता है? इस बात में कितनी हकीकत है? क्या ये बात सही है, झूठ है? अगर सही है तो कितनी सही है, और झूठ है तो कितनी झूठ है? और सबसे बड़ा चीज़ है, दलित कहते किसे हैं पता है आपको? दलित का जो सिंपल जो वर्ड है, न समझदार लोग। ऐसे लोग जो बिना दिमाग से काम लेने वाले लोगों को आप दलित कह सकते हैं। दलित कोई जाति नहीं है, एक समूह है, समूह। जिसे भीख मांग के खाने वाले को आप भिखारी कह सकते हैं। अब वो भिखारी जो है पंडित भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, चमार भी हो सकता है, वो मौर्य भी हो सकता है, ये मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कोई भी आदमी जब उस कैटेगरी में जाता है, प्रॉपर कैटेगरी में, तो उससे हम भिखारी कहते हैं, यानी भीख मांग के खाने वाला आदमी। उसी तरह दूसरा कैटेगरी है चोर। चोर कोई जाति नहीं है, ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो आएगा उसे चोर कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं चोरी करूं तो मुझे भी लोग चोर कहेंगे। कोई मुसलमान चोरी करे तो उसे भी चोर कहेंगे, कोई सिख चोरी करे तो उसे भी चोर कहेंगे, कोई पंडित चोरी करेगा तो उसे भी चोर कहेंगे। लेकिन प्रॉपर उसका कोई जात नहीं है, जात आइडेंटिटी सिर्फ है चोर। तो उस तरह दलित जो है ये एक समूह है, ये कोई जाति नहीं है। ये एक ऐसा समूह है जो सारे धर्म, सारे दुनिया के जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिना अकल के हैं, बिना दिमाग के हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दूसरे के दिमाग से चलने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को आप दलित कह सकते हैं। दलित जो है चमार के लिए नहीं बना है, ना ही पासी के लिए। दलित जो है हर एक वर्ग से निकलते हैं। जैसे राजपूत में भी जो है ऐसा आदमी है जो अकल से अगर काम नहीं लेते हैं तो वो दलित ही हैं। पंडित भी ऐसे हैं जो अकल से जब काम नहीं लेंगे, दूसरे के बहकावे में रहेंगे और दाहिने बाएं ज़्यादातर जीवन गुजारेंगे, ठीक है, तो उन्हें भी आप दलित की कैटेगरी में रख सकते हैं। गरीब आदमी किसे कहते हैं पता है आपको? गरीब आदमी जिसके पास धन ना हो, यानी आर्थिक स्थिति खराब। मान के चलिए किसी आदमी के फाइनेंशियल कंडीशन जो है जीरो है, उसे आप गरीब कह सकते हैं। गरीब। अब गरीब का मतलब जो है, आप उसे अपराधी नहीं कह सकते, सिर्फ गरीब कह सकते हैं। किस वजह से? किस वजह से आप गरीब कह सकते हैं? सिर्फ गरीब इसलिए कह सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आर्थिक जो स्थिति है, वो कमजोर है, इसलिए आप गरीब कह सकते हैं। उससे जो है आप अशिक्षित भी नहीं कह सकते। गरीब को आप जो है अशिक्षित नहीं कह सकते, उसे मुजरिम नहीं कह सकते, उसे दलित नहीं कह सकते। गरीब को सिर्फ आप गरीब कहेंगे किस आधार पे? फाइनेंशियल आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे। उसी तरह जो है, आप जो कोई भी आदमी को जब बहादुरी का मेडल जब लगाते हैं, जो ये आदमी जो है बहादुर है, इसने अच्छा काम किया है, तो वो जो मेडल उसको दे रहे हैं, उसको जो है ये शाबाशी दे रहे हैं, किस लिए? बहादुरी की वजह से, जात की वजह से थोड़ा दे रहे हैं। तो उसी तरह जो है, जात पात वाली जो बीमारी है भारत में, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, इसके पीछे जो है इसका वजह दूसरा है। इसका वजह दूसरा है, जब तक इंसान इसको जान नहीं लेता है तब तक जो है उसमें भ्रमित रहेगा। इस भ्रमित से निकलने के लिए सबसे पहले अपना दिमाग यूज करना है। कोई भी व्यक्ति जब अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा, तब उसे पता चलेगा कि हो सकता है
मेरे बाप दादा को किसी ने गुमराह कर दिया हो। भाई गुमराह तो जो है इंसान कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, मेरे बाप दादा भी हो सकते हैं, मेरा लड़का भी हो सकता है, ठीक। तो इस गुमराही से बचने के लिए अपने पास्ट वाले लाइफ में और अभी के लाइफ में या दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, इसमें जो कुछ अपने दिमाग की कुछ जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, यूज करना पड़ेगा ना। तो जब आप यूज कीजिएगा तब आपको जो है पता चलेगा कि हाँ हकीकत में जो है कुछ ना कुछ ऐसा है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में, और मैं एक इस्लामिक कंट्री में हूँ। तो इस्लाम में तो सऊदी अरब का जो इस्लाम है, बाहर का सऊदी अरब को बाहर का जो इस्लाम है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ सऊदी अरब के इस्लाम को बता रहा हूँ। सऊदी अरब का जो इस्लाम है वो दुनिया के अन्य इस्लामों से बहुत अलग है। यहाँ जात पात ना के बराबर है। कबीला है, कबीला का मतलब जाति ही होता है। कबीला का मतलब होता है जात जात के लोग, ठीक है। कबीला कबीला कबीलतन कबीले, ठीक है, मतलब होता है जात जात के लोग। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है, सऊदी अरब के लोग स्वतंत्र हैं और एक हैं। इसमें जो है बड़ी जाति, छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति जो है इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यहाँ जो है फाइनेंशियल कंडीशन पर आधारित है कि जिस आदमी के पास माल ज़्यादा है तो वो धर्म के लिए बेहतर काम कर सकता है, वो समाज के लिए बेहतर काम कर सकता है, इसलिए उससे ऊपर रखा गया थोड़ा। इस्लामिक धर्म में, इस्लामिक रीति रिवाज में जो आदमी के पास माल है मतलब जो है उसके पास पैसा है ज़्यादा, या शोहर उसके पास संपत्ति ज़्यादा है, जमीन ज़्यादा है, तो उससे एक आम मुसलमान के बराबरी से थोड़ा ऊंचा रखा गया है, ताकि जो है वो लोगों को मदद करता है और खुद जो है अपने पैरों पर खड़ा है। और उसे जो इज्जत जो है उसी रब ने दिया है जिसने जो सबको बनाया है। तो इस हिसाब से जो है इस्लाम में जो है थोड़ा ऊंच नीच है, लेकिन ये ऊंच नीच नहीं, ये एक सामाजिक तौर से जो है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में, जो जाति सिस्टम है, ये थोड़ी विडंबना वाली है। अब इसमें जो है शूद्र, ऊंच नीच जाति सब जो है जो बना हुआ है, तो इसकी भी कॉन्सेप्ट अगर जब तक इंसान समझता नहीं है तब तक जो है भ्रमित ही रहेगा वो। अब पंडितों के नजर में पंडित, पता है पंडित लोग जो लोग हैं, तो धर्म जो है वो पंडितों का ब्यौरा क्या दे रहा है, बोला है जो इंसान धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या धार्मिक ज्ञान लेने के बाद में धर्म की जो है बातें लोगों को बताते हैं या धार्मिक शिक्षा देते हैं, वो पंडित है। समझते हैं ना। यानी धर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति, जिसे धर्म गुरु कहा जाता है, उस पद तक यदि कोई पहुंचा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, तो पंडित है। उसी तरह अगर कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है तो दलित है, यानी शूद्र है। उसी तरह उसी फैक्ट्री में अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, तो वैश्य है। हैं? और उसी कंपनी, मान के चलिए, जो हिसाब किताब रखता है वो वैश्य है। और उसी कंपनी में जो है अगर कोई सुरक्षा बल है, ठीक है, तो वो जो है छत्री है। यही वर्ण व्यवस्था है। लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप बन नहीं सकते दूसरा। मान के चलिए कि मेरा लड़का है, मास्टर बनना चाहता है, और मास्टर का ही लड़का मास्टर बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है धर्म में, तो फिर तो गलत है ना भाई। मास्टर को क्या चाहिए प्रयोजन भाई? मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर कहते हैं जो इंसान जिसके अंदर धर्म, समाज, इतिहास और इस दुनिया की तमाम बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी हो, उसकी डिटेल्स पता हो, या जो है कुछ उसके पास जानकारी जो हो, उसी जानकारी को अगर 10 लोगों में वो बांटता तो वो मास्टर है।
पुराने तौर पे। अभी तौर पे जो है इंसान की लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, वो उसे अगर पता है, और दुनिया में जो है एक काउंटिंग करने की या कुछ ऐसी जो है व्यवस्था है जो घटित हो गई है, उसकी जानकारी उसके पास है, एक स्टोर है, उसी को बांटेगा तो मास्टर है। तो अगर ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो जो सनातन धर्म में है वो ये कह रहा है कि पंडित का ही लड़का पंडित बनेगा, पंडित का लड़का ही पंडित बनेगा, और वैश्य का लड़का ही वैश्य बनेगा, शुद्ध का लड़का ही शुद्ध बनेगा, और क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके यहाँ खड़ा हो जाती है, और ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक जो है ना हिंदुस्तान में लोगों के पास सुकून कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हिंदुस्तान में सुकून अगर लाना है तो सबसे पहले कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी सामाजिक तौर पे, और जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक जो सुकून तो आएगा नहीं। उल्टे जो है सारे इंसान जो है ना आपस में लड़के मरेंगे, और सारे के सारे दुखी रहेंगे और एक दूसरे से जलते रहेंगे। तो इसलिए हमें परिवर्तन जरूरी है। अब एक दलित जो है उसके मुंह से अब अभी सुनिए तो वो बोलता है जय भीम, जय मीम, लेकिन जैसे वो जय श्री राम बोलता है तो उसे खतरा महसूस होता है। अब दिमाग लगाइए, सोच देखिए। जैसे कोई भी हिंदू जो है, कोई भी सनातन धर्मी जो है, नमो बुद्धाय बोलने में कोई संकोच नहीं करता, अल्लाह अकबर बोलने में कोई संकोच नहीं करता, जय भीम भी बोलने में कोई संकोच नहीं करता, ठीक है, जय श्री राम भी बोलने में, जय परशुराम भी बोलने में कोई संकोच नहीं करता, ठीक है, या बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलने में कोई संकोच नहीं करता, ठीक है, चाहे जय जनेन्द्र, ठीक है, बोलने में कोई संकोच नहीं करता। काहे कि जो भारत का जो है मूल कल्चर जो है इसी सब से तो मिलाकर बना है। लेकिन अब जो है एक तरीके से नैरेटिव जो है अपने समाज में जिस तरीके से फैल रहा है, ये आस्ते आस्ते करके जो है एक जैसे बड़ा सा कद्दू हो, मान के चलिए 20-25-30 किलो का कद्दू हो, चाहे कुमड़ा, कोई भी चीज जो भारी मात्रा में बड़ा हो और अंदर से मीठ, अंदर से पका भी हो, और बाहर से जो ना कोई ऐसी जो है एक उस पर चोट पड़ जाए और फिर वहां से वो सड़ने लगे, चाहे अंदर अंदर जो है ना डैमेज होने लगे, खराब होने लगे, तो पता है वो 20 से 25 किलो कद्दू जो है ना आस्ते आस्ते करके जो अंदर से इतना डैमेज होगा, इतना डैमेज होगा, ना तो कुछ खाने लायक रहेगा और ना ही बेचने लायक रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, नहीं सब मैंने धूम मैंने सब बेकार हो गया, सब मट्टी हो गया, मट्टी। तो यही हाल होने वाला है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं अब वो है कि जो शूद्र लोग हैं, जिसको दलित की भाषा श्रेणी दी गई है, इनका इल्जाम है कि दलित जो पंडित हमें पानी नहीं पीने देते हैं, हमसे सिर्फ मजदूरी करवाते हैं। तो सवाल ये है कि शूद्र जो है किसके कुएं पर पानी पीता था पहले, कौन से कुएं पर पानी पीता था? शूद्र जो है पहले पानी पीता था ना, कहाँ पीता था? नदी के किनारे बसता था या गांव देहातों में रहता था, वहां तो कुआं होते थे ना, तो फिर पानी कहाँ पीता था? अगर राजपूत पानी नहीं पीने देते थे, पंडित पानी नहीं पीने देते, तो पानी पीते कहाँ थे शूद्र मेरे भाई? उनके पास खुद कुआं था तब ना पीते थे। अगर जब खुद का कुआं था तो फिर पंडित के कुआं पीने की जरूरत क्या पड़ गई? मान के चलिए शूद्र हैं आप और आपके पास खुद कुआं है, तो फिर पंडित के कुआं पीने की जरूरत क्या है मेरे भाई? और आपके पास अगर कुआं नहीं है, खोदना नहीं आता है कुआं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब भाई हम हमारे पास कुआं नहीं, हमें खोदना नहीं आता है, पंडितों के पास ज्यादा दिमाग था, वो उन्होंने कुआं खोदा और उन्होंने पानी हमें नहीं पीने दिया। तो चलिए ये समझ में आता है, पंडित बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने अकल से जो अपने दिमाग से कुआं खोदा, अपने मेहनत से
खोदने के बाद उसका पानी उन्होंने खुद पिया, दूसरे को नहीं पीने दिया। तो ये स्पष्ट समझ में आ गया जिस पंडित जो है ऐसा किए। लेकिन यहाँ तो सवाल ही साला गड़बड़ हो जाता है, सवाल ही उलझ जाता है। और ये सवाल इतना ज्यादा उलझता है कि इसका जो है आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। कौन किसको सताया, कौन किसको क्या किया, कौन कैसे क्या किया मेरे भाई, कौन किसको नीचा दिखाया, ये समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। कंफ्यूजन वाली जो है समस्या है हिंदुस्तान में, ठीक है। और ये समस्या खत्म होगी सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है भारत से जितनी भी जातियां हैं, जितना भी धर्म है, इसको सबको खत्म करना, सबको खत्म करके धूम, यानी सबको जो है खत्म करके, जैसे साफ होता है ना बर्तन, वैसे पूरा साफ कर देना होगा। या तो कोई बड़ा सा भूकंप आएगा तब ये खत्म हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे, बीमारी खत्म। या तो फिर सारे लोग जो है ना इस्लाम अपना लेंगे तो जातियां वाली बीमारी खत्म, ये शूद्र दलित वाली बीमारी खत्म, ठीक है। अब फिर वो जो करेंगे करेंगे। तो भारत जो है, ठीक है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पीड़ा में जीने वाला देश है, और इसी तरह ये जीते रहेगा। कभी पंडित पर कोई दलित इल्जाम लगाता है, कभी दलित पे जो है पंडित इल्जाम लगाता है, जो हमें जो है, मेरा लड़का 80% नंबर लाया था, उसका लड़का 18% नंबर लाकर सरकारी नौकरी पा लिया। वो आरक्षण के खिलाफ बोलता है और ये आरक्षण के सपोर्ट में बोलता है। वो राम के लिए बोलता है और ये भीम के लिए बोलता है। और इन दोनों के चक्कर में पीस रहे हैं, जानते हैं कौन? मिडिल क्लास के लोग। हमें ना तो बुद्ध से मतलब है, ना ही राम से मतलब है, हमें ना तो भीम से मतलब है, ना ही हम किसी से मतलब है। भाई हमको चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ना तो संविधान की जरूरत है, ना ही किसी हमें किताब की जरूरत है। हम अपना संविधान हम खुद लिख लेंगे, हम अपना किताब हम खुद लिख लेंगे, हम अपनी पढ़ाई हम खुद पढ़ लेंगे, हम अपना जॉब हम खुद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तुम दोनों तरफ से जो है परेशान करके जो है अन्य लोग रखो हो, ठीक है। ऊंच जाति के लोग, नीचे जाति के लोग जो हैं, ये आपस में लड़के मर रहे हैं भाई, जाति जाति में। और इसमें पिस रहा सिर्फ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पिस रहा। समझ में नहीं आ रहा है भाई किसको हम सपोर्ट करें, समझ में नहीं आ रहा कौन गलत है भाई, पंडित गलत है कि चमार गलत है। और इसी कंफ्यूजन में जो है हम जो है जी रहे हैं। ज्यादातर जो है गांव देहात में रहने वाले जो चमार जाति के लोग हैं, या पासी जाति के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं, ये मेहनती हैं, बहुत मेहनती। ये इतने मेहनती हैं कि किसी का 1 रुपया जो है हराम का खाने वाला नहीं है। अब इन पर जो इल्जाम कैसे कोई लगा सकता है, जो ये जो है अछूत है, चाहे जो है इनको जो है ये क्या नाम है, किसी का हराम को खाएंगे। एक तरफ, दूसरा तरफ है पंडित, धार्मिक विद्या उनके पास है, पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी आप नहीं कह सकते जो भी हराम के खाते हैं, क्या कि उनके पास जानकारियां हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें भी आप नहीं कह सकते। और आपस में सब लड़ भी रहे हैं। तो एक तरीके से जो देखा जाए तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, और ये कन्फ्यूजन जो है लॉन्ग टर्म में टान रहा है, यानी बहुत लंबा टान रहा है। ये जल्दी से जल्दी इसका निपटारा अगर नहीं किया गया तो ये सारे बच्चों के दिमाग पे ये इसका असर पड़ेगा। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है उस पर ये असर पड़ेगा अगर जल्दी इसका निपटारा नहीं किया गया तो। क्या कि आप देखिए बिहार में जातियों जातियों पर गाना बनते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और वो आस्ते आस्ते करते करते जो है ना वो लड़ाई झगड़ा मारपीट और जो है मर्डर का रूप वो आस्ते आस्ते लेते जाएगा। एक सिंपल सा गाना, उसके बाद गाना जब लड़ाई झगड़ा मारपीट का रूप लेगा तो फिर जो है कम्युनिटी बाई कम्युनिटी की लड़ाई का वो रूप लेगा। और जब कम्युनिटी बाई कम्युनिटी की लड़ाई की जब रूप लेगा तो वो बहुत बड़ा एक जो है गृह युद्ध की तरह लोगों के अंदर में एक जगह बना लेगा। और वो खुराफाती जब एक बार चालू हो जाएगी तो लोग जो है ना इसी तरह सारा मतलब सालों साल
मरते कटते रहेंगे, जो जहाँ जिसको पाएगा वो मारेगा, ठीक है, मारेगा। और जब मरेगा तो उसके दूसरे कम्युनिटी वाले लोग मतलब जो है इसका अथी मनाएंगे, सेलिब्रिटी मनाएंगे, जो हमने उनको मार दिया, हमने उनको मार दिया, हमने फलाना को मार दिया, हमने ढिमका को मार दिया, ठीक है। यानी ही अपने ही लोग अपने ही द्वारा मारे जाएंगे, और इसका निपटारा अगर जल्दी नहीं किया गया तो समाज में जितने रहने वाले जो लोग हों, जिस भी जाति को हो, अपने दिमाग से सही से सोचो, इस समस्या का समाधान क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमको किसी ने सताया है, तो कितने दिन से सताया है, क्यों सताया है, सताने का वजह क्या है, ये पहले डिफाइन करो, ये सबसे पहले क्लियर करो। मान के चलिए कि मैं अगर कहूँ कि मुझे राजपूतों ने सताया है, तो किस किस वजह से सताया है, ये सबसे पहले मुझे ये सोचने की जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि मुझे चमार ने नीचे दिखाया है, तो ये मुझे सोचने की जरूरत है भाई, इसलिए हमें जो किया है, इसका प्रूफ क्या है। तो ये जब तक जो है लोग जो है इसका निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, जो ये हकीकत है कि ये फेक निरेटिव है जो लोगों के अंदर में डाल दिया गया है, ऐसा भी तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे बहुत सारे होते हैं स्क्रिप्टेड फेक निरेटिव जो है डाल दिया जाता है, अभी घूमते रहता है, ठीक है। तो यदि इस पर अगर चर्चा नहीं किया गया, इससे वंचित नहीं किया, इससे मतलब इस चीज से बाहर नहीं निकाला गया लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा जो है लोग दिमाग में एक जो है जहर भरता जा रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, अपने दिमाग से और अपने बुद्धि का जो है सही प्रयोग करो, ताकि सही संतुलन समाज को दे सको, अपने बच्चों को दे सको, और खुश रहो मेरे भाई, ठीक है, और सबको खुशी रहने दो। बस इतना ही।